नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की इस वीडियो में आपको पैंट प्लाज़ो की कटिंग सिखाऊंगी। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो लाइक ज़रूर करना अगर आपको पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर नाप लेना सिखा देती हूँ। और नाप लेने का ये, अगर आप अकेले हो तो बहुत ही आसानी से आप नाप ले सकते हो। ये देखो, सबसे पहले मैं आपको नाप लेना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये जो बेल्ट होती है जहाँ पर हम बांधते हैं, ये देखिए, जहाँ पर आप अपनी सलवार या पैंट जो भी बांधते हो वहाँ से हमें लेना होता है अपनी कमर यहाँ पर। तो मैं इस जगह से अपनी कमर लूँगी। तो यहाँ से आपको इंची टेप पकड़ना है और इस तरीके से अपनी कमर लेनी है। और कमर में आपको कोई भी लूजिंग नहीं देनी है, जितनी आपकी कमर है उतना ही आपको लेना है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। तो यहाँ पर 33 आया है मेरा कमर, तो मैं 33 इंच लिख लूँगी। आपको साथ में लिखते भी रहना है यहाँ पर, ठीक है। ये है हमारी कमर और उतना ही करना है जितनी आपकी कमर है, ठीक। उसके बाद ये जो ये वाली साइड होती है हिप की हमारी, यहाँ से आपको हिप लेना है। इस तरीके से आपको इंची टेप पकड़ना है और यहाँ से आपको हिप लेना है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल ही अच्छी फिटिंग वाला हो तो जितना आपके हिप है उतना ही आप ले, आपको लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हो हल्का ढीला हो तो आप हल्की सी 1 इंच की लूजिंग दे सकते हो। ये देखो, यहाँ पर 36 है, तो आपका जो पैंट प्लाजो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये 36 आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल उतना जितना है उतना ही लोगे तो परफेक्ट बनेगा। और हल्का सा लूजिंग वाला आप चाहते हो तो 1 इंच का आप यहाँ पर इसमें लूजिंग दे सकते हो, सिर्फ 1 इंच की, इससे ज़्यादा आपको नहीं देनी है। तो मैं हल्का सा लूज चाहती हूँ, इसलिए मैंने 1 इंच की यहाँ पर लूजिंग दी है, इसलिए मैं हिप यहाँ पर 37 लूँगी। तो ये आपकी इच्छा है आप कितना लेना चाहते हो, ठीक है। तो 2 हमने नाप ले लिया। अब नीचे से हम लेंगे आपकी मोहरी का। तो मोहरी का आपकी जितनी इच्छा है उस हिसाब से आप ले सकते हो। यहाँ से मोहरी की जो चौड़ाई है मैं गोलाई लूँगी 14 इंच, और आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, आप बढ़ा कितना भी सकते हो। और अगर आपको कम लेनी है तो आपको पैर ऐसे उठाना है, एड़ी अपनी पैर की, और इस तरीके से नापना है। तो जितना यहाँ पर आएगा, ठीक है, उस 12 इंच आएगा यहाँ पे, इससे कम आपको नहीं लेना है, वरना आपके पैर में आपका जो पहुँचा है वो नहीं जाएगा। तो आपको इस तरह से पैर उठा करके नाप लेना है। कम से कम आप इतना ले सकते हो, इससे कम आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। और इससे ज़्यादा तो आप कितना भी ले सकते हो, आपको चौड़ाई जितनी रखनी है अपने हिसाब से, उस हिसाब से आप रखें, ठीक है। तो नीचे हम मोहरी में किस तरह से लेते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको लंबाई बताऊंगी, लंबाई कैसे लेनी है। अब लंबाई हम सामने की साइड से लेते हैं। ये जो हमारी बेल्ट है यहाँ पर आपको लगाना है इंची टेप इस तरीके से। और क्योंकि मैं हमेशा अकेले ही लेती हूँ तो मैं अकेले लेने का तरीका आपको बता रही हूँ। अगर कोई और आपके साथ है तो आपको और ईजी पड़ेगा, तो सामने से कोई पकड़ लेगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, दूसरे पैर की हेल्प से इस तरीके से इंची टेप को देख लेती हूँ कितना आएगा। तो यहाँ पे जो लंबाई है वो 34 आ रही है। तो आपको देखना है जो आपकी उंगलियों के, पैरों की उंगलियों के पास आ रहा है वहाँ तक आपको नाप लिख लेना है, ठीक है। आपको साइड से नहीं लेना है, आपको फ्रंट साइड से लेना है, सामने से आपको नाप लेना है हमेशा लंबाई का, यहाँ से नहीं लेना है, ठीक है। बेल्ट आपको रखनी है और लंबाई का निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से आपको मेज़रमेंट लेना है। मैंने पहले बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी, तो इसमें मैंने आपको सिखा दिया है। अब मैं आपको कटिंग करना सिखाऊंगी। और इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से इसे पूरा पैटर्न ये बना करके दिखाया था मैंने, ठीक है, अच्छे से समझाया था 2-2 बार। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख ले, बहुत ईजी हो जाएगा आपको पैंट प्लाजो बनाना। अब इस नाप के हिसाब से, ये जो हमने लिखा था इसमें कॉपी में, इसके हिसाब से मैं आपको निशान लगाना सिखाऊंगी। बहुत आराम से आप एक बार लिख के रख ले और फिर बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो, ये जो प्लेन कपड़ा है मेरे पास, इसमें हम सीधा और उल्टे का कैसे पता लगाएंगे। जो हमारी किनारी वाली साइड होती है, ये किनारी वाली, तो जो सीधी साइड होती है ना वो हल्की सॉफ्ट होती है, फिनिशिंग वाली होती है या फिर शाइनिंग वाली होगी। और जो रॉन्ग साइड होगी वो हल्की सी खुरदुरी होगी। आप टच करके देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा सीधी साइड कौन सी है और रॉन्ग साइड कौन सी है। इस तरह से आपको टच करके देखना है।
प्लेन कपड़े में यही तरीका होता है ये देखने का कि सीधी साइड कौन सी है और रॉन्ग साइड कौन सी है, और फिर आपको इस पे निशान लगा लेना है ताकि आपको पता रहे कि कौन सी सीधी है और कौन सी उल्टी साइड है। ठीक है, ये तरीका हुआ प्लेन कपड़े में जानने का, और मुझे कमेंट आया था इसलिए मैंने सोचा इसी वीडियो में आपको ये चीज़ समझा देती हूँ। बाकी अगर आप चश्मा लगाते हो या आपकी आँखें कमज़ोर हैं तो किसी ऐसे इंसान को दिखाएं आप कपड़ा जिसे अच्छे से दिखता हो। ठीक है, तो बस ये तरीका है। अब देखिए यहाँ पे मैंने राइट और रॉन्ग मतलब यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है रॉन्ग का। अब मैं कपड़े को इस तरीके से फ़ोल्ड कर दूँगी, और ये कपड़ा हमें कितना फ़ोल्ड करना है ये अभी मैं आपको बताऊँगी। ये देखो, इसे मैं सामने रख लूँगी और इसके हिसाब से ही मैं सारे निशान आपको लगा करके दिखाऊँगी। तो ये वाली जो हमारी चौड़ाई है ये कितनी है, 10.2 इंच, और फिर हमें आगे 1.5 इंच बढ़ाना भी है, तो 10, 11, 12, ये 13 इंच आप ले लो। ये जो कपड़ा आपको रखना है ये 13 इंच आपको यहाँ पर रखना है ताकि आपको निशान लगाने में दिक्कत ना हो, और उतना ही कपड़ा आप ले जितना कि आपको निशान लगाने हैं। बाकी का जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा बच जाएगा, उससे आप कुछ भी बना सकते हो, इसमें पॉकेट वगैरह के लिए काम आएगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से निशान लगा लो और फिर आपको इसे फ़ोल्ड करना है। ठीक है, तो ये मैं फ़ोल्ड करके यहाँ पर रख दूँगी। ये कपड़ा थोड़ा ऐसा है, इसमें ना बहुत ज़्यादा सिलवटें हो रही है, मैंने भी प्रेस करके रखा था तो मैं दोबारा से इसे प्रेस करके दिखाती हूँ। मैंने दोबारा से प्रेस कर दिया ताकि आपको कपड़ा देखने में भी ठीक लगे। तो यहाँ पर मैंने इसे फ़ोल्ड करके इस तरीके से रख दिया है, और अब सबसे पहले हम निशान लगाएंगे नीचे की साइड से, क्योंकि नीचे की साइड से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो आपको बिल्कुल बराबर कर लेना है यहाँ पर। और अब नीचे की साइड से हम 2.5 इंच लेंगे। अगर आपको ज़्यादा फोल्ड करना है आप 2.5 लें, 2 भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो नीचे की साइड मैंने 2.5 इंच लिया है, तो 2.5 इंच मैं यहाँ पर ले लूँगी। और इसमें हमें पता है मेज़रमेंट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले से ये सब चार्ट बनाया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, और इसके हिसाब से ही मैं आपको सारे निशान यहाँ पर लगा करके दिखाऊँगी, वो भी फटाफट से। तो सबसे पहले 2.5 इंच मैंने नीचे लिया और मैंने इसे सीधा निशान लगा दूँगी मैं यहाँ पर। आप इस तरह से चार्ट बना के लिख ले, अपना रख ले और उसमें मेज़रमेंट लिख ले, फिर आपको जब भी कटिंग करनी हो तुरंत आप उठा के कटिंग कर सकते हो। अब यहाँ से मैं लंबाई लूँगी। अब लंबाई के लिए हमें क्या करना है, ये देखो हमने 1.5 इंच छोड़ करके लंबाई ली थी ना यहाँ पे, तो 1.5 इंच छोड़ करके हम अपनी लंबाई लेंगे, क्योंकि 1.5 इंच की हमें ऊपर के लिए बेल्ट बनानी है। तो यहाँ पर मैं लंबाई ले लूँगी। लंबाई हमारी कितनी है, 34 इंच। ठीक है, 34 इंच पर यहाँ पर ले ली हमने, 1.5 इंच छोड़ करके ले आई है हमने। ठीक है, अब इसे हम सीधा मिला देंगे, और इस तरीके से जब आप पैंट प्लाजो बनाओगे बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का आपका बनेगा, और बिल्कुल भी ना तो टाइट होने वाला है ना ही ज़्यादा लूज़ होने वाला है, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब ये वाली जो जगह है यहाँ पर हमने कितनी ली हुई है, 10.2 इंच, तो ये हम नाप करके 10.2 इंच लिख देंगे यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, और अब ये वाली जो साइड है यहाँ पर आसन वाली, ये हमने कितनी ली थी, 11.2 इंच। ये सब मैंने सिखाया हुआ है, आप ये वीडियो देख लें तो आपको बिल्कुल आराम से ये निशान लगाने समझ आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं एक बार नाप लूँगी इस तरीके से, और ये जो जितने मेज़रमेंट में यहाँ पे लगाऊंगी हिप के अकॉर्डिंग लगाएंगे हम। मैंने आपको बताया हुआ है हिप को हमें डिवाइड करना होता है 4 से, और फिर यहाँ पर सारे मेज़रमेंट ये लगाने होते हैं। तो ये मैं निशान देख करके जो मैंने चार्ट बनाया हुआ है सेम ऐसे ही अब मैं निशान लगाती जाऊँगी। अब 1.5 इंच हमें यहाँ पर बढ़ा देना है, 1.5 इंच बढ़ा दिया। अब यहाँ पर अगर आपका हैवी साइज़ है, ठीक है, ये ज़्यादा साइज़ है, आप यहाँ पे 2 से 2.5 इंच बढ़ा सकते हो। नॉर्मल साइज़ है तो मैंने 1.5 इंच बढ़ाया, आप 2 से 2.5 इंच बढ़ा सकते हो। और हैवी साइज़ के लिए भी मैं भी कुछ दिनों में वीडियो लाने वाली हूँ, और मैंने पहले भी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने मियानी वाला प्लाज़ो बना करके दिखाया है। हैवी साइज़ है तो आप मियानी ज़रूर लगाएं, बहुत ही आराम रहता है और आपको बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा, क्योंकि हैवी साइज़ वालों के लिए सेम तरीके से आप प्लाज़ो पैंट नहीं कट कर सकते, उसके लिए आपको थोड़ा चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, और अभी एक और वीडियो लाने वाली हूँ, आप उसमें भी देख लेना हैवी साइज़ के लिए। तो यहाँ से अब यहाँ तक ये जितनी भी चौड़ाई है हमें ये नाप लेनी है, और इसके सेंटर में हमें निशान लगाना है। यहाँ पर ये जितना भी चौड़ा है इसके बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना है, हाफ में यहाँ पर। ठीक है,
और अब यहाँ से हम इसे नाप करके नीचे तक बढ़ा देंगे और सेंटर के हिसाब से ही हमें मोहरी का भी निशान लगाना होगा यहाँ पर। ये पैंट प्लाज़ो बनाने का सबसे इजी तरीका है, सबसे इजी तरीका, और बिल्कुल परफेक्ट बनने वाली है आपकी पैंट। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी पैंट कैसी बनी अगर आपने इस तरीके से बनाई है तो ये देखिए इसके सेंटर में लगाया, नीचे तक मिला दिया। अब नीचे से मोहरी हमें लेनी है। मोहरी हमारी टोटल गोलाई कितनी थी? 14 इंच है ना, तो 14 का हाफ कितना होगा? 7। तो 7 इंच हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो 7 इंच को भी हम हाफ करके लगाएंगे क्योंकि सेंटर को ध्यान में रखते हुए मैं लगानी है यहाँ पर ना। तो 7 इंच को मैं हाफ कर दूँगी यहाँ पर। तो 3.5 इस साइड और 3.5 उस साइड लगाएंगे 3.5 इंच पर। तो ये टोटल हमारा 7 इंच होना चाहिए। तो ये टोटल हमारा 7 इंच होगा। और फ्रंट में मैं मार्जिन नहीं दूंगी कटिंग का, वो मैं बैक साइड में ही दूंगी। ठीक, तो ये लगा दिया हमने। ठीक है, अब देखो ये सिंपल हमें मिला देना है जैसे मैंने आपको चार्ट में दिखाया था बना करके। अब इन्हें हम आपस में मिला देंगे यहाँ तक, और इस साइड से भी मैं यहाँ से यहाँ तक इसे मिला दूंगी। मैंने फुल इलास्टिक वाला भी बनाना सिखाया है पैंट प्लाज़ो, और ये हाफ इलास्टिक वाला है और बेल्ट वाला है, और घेर वाला भी प्लाज़ो मैंने बनाना सिखाया है। फुल इलास्टिक वाला, घेर वाला, नीचे से चौड़े वाला, सब तरह के सिखाए हुए हैं। आप मेरी जो वीडियोस हैं, जब आप मेरे चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें प्लाज़ो नाम से एक फ़ोल्डर है, आप उसमें हर तरह के प्लाज़ो देख लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और अब इसे इस तरीके से यहाँ पर शेप दे देंगे। ठीक है, ये गोलाई दे देंगे हम यहाँ पर। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने सिखाया हुआ है पूरे में निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वाली जो चौड़ाई है इसके भी सेंटर में हमें निशान लगाना है। 10.2 थी ना, बिल्कुल इसके सेंटर में निशान लगाना है हाफ में। तो ये मैंने निशान लगा दिया। अब यहाँ पर हमें 4 इंच चौड़ाई ये रखनी है, 4 इंच की लंबाई पर हम निशान लगा देंगे। ये हमें फ्रंट में 2 हमारी यहाँ पर डाट डलेगी, तो ये 1.5 इंच की होगी एक, तो ये आपको 1.5 इंच ऊपर से रखना है। इसकी जो हमारी प्लीट होगी, ये इसकी जो चौड़ाई होगी वो 1.5 इंच होगी। ठीक है, तो आपको ये 1.5 इंच रखना है यहाँ पर। अब ये देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारे ये सारे निशान लग चुके हैं, और अब इसे हम बिल्कुल कट कर देंगे। और बहुत ही आसान है, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ पहले वही वीडियो देखें और फिर ये वाली वीडियो देखें। इसके बाद इसकी स्टिचिंग की वीडियो आएगी। अब क्योंकि ये वीडियो मैं बिगनर्स के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ आपको आराम से अच्छे से समझाने की। तो मैंने कटिंग की वीडियो अलग बनाई है और स्टिचिंग की मैं अलग बनाऊंगी, क्योंकि एक साथ बनाऊंगी तो मुझे जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा और फिर एक साथ बहुत लंबी भी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए मैं अलग अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर हमारा कपड़ा गलत कट गया या आपने गलत समझा तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, पूरा कपड़ा ख़राब हो जाएगा। तो आप एक बार अच्छे से समझ लें, उसके बाद आप कटिंग करें। और मैं 110% आपको यकीन दिलाती हूँ, आप इस तरीके से अगर पैंट प्लाज़ो कट करोगे, परफेक्ट आपका पैंट प्लाज़ो बन कर के रेडी होगा। ठीक है, तो ये कटिंग मैंने यहाँ पर कर दी है। मैं इसी तरीके से अपने सारे पैंट प्लाज़ो बनाती हूँ और अलग अलग डिज़ाइन में मैंने बनाए हैं। आपको जो भी अगर अलग से रिक्वेस्ट करनी है या कोई अलग से चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो यहाँ पर देखिए बाकी का दूसरा कपड़ा मैंने आगे की साइड से इस फोल्ड करके रख लिया है, और ये मैंने चौड़ा फोल्ड किया है। ये आप ध्यान दें, मैंने काफ़ी चौड़ा फोल्ड किया है क्योंकि जो बैक पार्ट होता है उसमें एक्स्ट्रा लेना होता है हमें। सिलाई के लिए भी हम बैक पार्ट में ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो, अब ये वाली साइड जो ऊपर की साइड हमने 1.5 इंच कम किया था ना फ्रंट में, वो बैक में हमें करना है, क्योंकि जब हम फ्रंट में बेल्ट लगा लेंगे तो फिर हमारा 1.5 इंच ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये बैक में 1.5 इंच रखा है। ठीक, ये वाले 1.5 इंच है जो हमने फ्रंट में कम किए थे, मैंने अच्छे से समझाया था आपको।
तो यहाँ पर मैंने ये 1.5 इंच का निशान लगा लिया। अब बाकी जो 1.5 इंच का लगेगा वो इलास्टिक के हिसाब से लगेगा। अब मेरी जो इलास्टिक है यहाँ पर, क्योंकि हम पीछे इलास्टिक लगाएंगे, तो मेरी जो इलास्टिक है वो 1 इंच की है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच लगाऊंगी। अगर आपकी इलास्टिक 2 इंच की है तो आपको 2.5 इंच लगाना है। जितनी भी आपकी इलास्टिक की चौड़ाई होगी उससे आधा इंच आपको ज़्यादा लेना है, क्योंकि अंदर फोल्ड करने के लिए भी चाहिए होता है ना हमें कपड़ा, इसलिए हम आधा इंच ज़्यादा लेते हैं। तो मेरी इलास्टिक यहाँ पर, मेरे पास बहुत सारी इलास्टिक है जो कि 1 ही इंच की चौड़ाई वाली है, इसलिए मैं हमेशा 1.5 इंच ही रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच पर निशान लगा दूँगी पीछे की साइड, इस तरीके से। तो ये निशान मैंने दोनों लगा दिए हैं। बैक साइड में ऊपर की साइड से हम बढ़ाते हैं और साइड में बढ़ाएंगे, आसन की साइड से बढ़ाते हैं, ठीक है। उस साइड से नहीं बढ़ाते हैं जो मेरी साइड है। अब हम इस साइड से कपड़ा बढ़ाएंगे, मैं इसे दूर की साइड रख दूँगी। और ये सब मैंने चार्ट में बनाना सिखाया हुआ है, ये देखो आप यहाँ पर जैसे जैसे हमने ये बनाया हुआ है उसी तरह से हमें निशान लगाते जाना है। अब यहाँ से मैं 2-2 इंच बढ़ा दूँगी, केवल 2 इंच बढ़ाऊंगी और तब जाके मेरा पैंट प्लाजो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अगर आप और लूज़ चाहते हो तो आप 2.5 इंच लें, ठीक है। पर अगर आप 2 इंच भी लोगे इस तरह से जैसे मैंने मेज़रमेंट सिखाया ऐसे लोगे और 2 इंच भी लोगे तो भी आपका पैंट बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगा। तो 2-2 इंच मैं यहाँ से बढ़ा दूँगी। और अब यहाँ से 1.5 इंच और बढ़ा दूँगी। हैवी साइज़ में मैंने बताया कि 1.5 से आप 2 से 2.5 इंच बढ़ा सकते हो अगर आपका हैवी साइज़ है तो, दोनों साइड, ठीक है। अब यहाँ से गोलाई हम ऐसे दे देंगे और अब यहाँ से पूरा नीचे तक हमें 2-2 इंच बढ़ाना है, इस तरीके से 2-2 इंच बढ़ा देंगे हम नीचे तक, ठीक है। आसन की साइड से हमें बढ़ाना होता है, दूसरी साइड से हमें बिल्कुल वैसे ही मार्किंग करनी है जैसे हमने फ्रंट में की थी। बैक साइड में हमें आसन की साइड से बढ़ाना होता है। तो बस यहाँ पे मैंने पूरे में देखो 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अगर आप और लूज चाहते हो और हैवी साइज़ है आपका तो आप 2.5 इंच भी इसमें ले सकते हो। मैं बिल्कुल परफेक्ट चाहती हूँ तो मैंने केवल 2-2 इंच ही इसमें एक्स्ट्रा लिया है। अब आसन की साइड से क्या हुआ, यहाँ पे 1.5 इंच हमने बढ़ाए। अब पीछे की साइड से हमें उठने बैठने में दिक्कत ना हो तो पीछे वाला जो हमारा पार्ट होता है उसमें हम ऊपर से बढ़ाते हैं। तो ये मैं ऊपर की साइड से 2 इंच बढ़ा दूँगी, ठीक है। और इसे मैं तिरछा मिला दूंगी। और अगर आपका हैवी साइज़ है तो आप इसे 2.5 से 3 इंच आपको ऊपर बढ़ाना होता है। नॉर्मल साइज़ में आप केवल 2 इंच बढ़ाएं और हैवी साइज़ में आप ये 2.5 से 3 इंच तक बढ़ाएं ऊपर की साइड। बाकी हमारे निशान बिल्कुल सिंपल ही होंगे। ये देखो ऊपर से बढ़ा दिया और तिरछा हमें इसे कर देना है और बस यही निशान हमें बैक साइड में करने होते हैं। इसके अलावा और कुछ भी हमें चेंजेस नहीं करने हैं। और इसमें हम अब कटिंग कर देंगे और आपका जो पैंट प्लाजो है उसकी कटिंग यहाँ पर हो चुकी है तो मैं इसे अब कट कर दूंगी। तो बस यहाँ पे इसकी कटिंग हो जाएगी और इसके बाद मैं इसे आपको पॉकेट वाला पैंट प्लाजो ये बनाना सिखाऊंगी। और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो इसकी स्टिचिंग की वीडियो होगी, उसमें मैं आपको इसकी सिलाई करके दिखाऊंगी पूरा। और इसमें मैंने केवल कटिंग सिखाई है। और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कॉमेंट करना। और मैं बहुत मेहनत करती हूँ वीडियोज़ बनाने में तो आप प्लीज़ अप्रिशिएट किया करो। मैं कोशिश करती हूँ आसान तरीके से आपको समझाने की और इस तरह से आप बनाएं, ज़रूर बनाएं। और जब बनाओ तो मुझे फ़ोटो आप ज़रूर भेजना बनाने के बाद इंस्टाग्राम पर और मुझे बताना कि आपका जो पैंट प्लाजो है वो कैसा बना, ठीक है। तो कटिंग मैं इसकी पूरी कर लूँगी। ये देखो इस तरीके से केवल बैक साइड हमारा एक्स्ट्रा होता है और ये दोनों पार्ट हमारे कट हो गए हैं। नीचे की साइड से भी हल्की सी मैं कटिंग इसमें से कर दूँगी जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था। तो ये देखो कटिंग हमारी बिल्कुल हो गई है। और ये सिलने के बाद किस तरह से दिखेगा ये भी मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने ये सिल दिया है पर अभी मैंने प्रेस नहीं की है तो बिना प्रेस किए ऐसा दिख रहा है। और प्रेस क्योंकि मुझे फटाफट से वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने ऐसे ही दिखा दिया। तो ये रहा हमारा पैंट प्लाजो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कॉमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।